कोई 40 मिनट ही लेंगे। आपने बताया बेस्ट क्लास जून 2021 में 12 और नवंबर 2020 7 उसके पेपर होगा बेटा। इस बात का ये मतलब 7 भी नहीं आ रही होंगे बच्चों के। 60% पे ये दे दिया। इतना मुश्किल पेपर होगा जून 2020 करना है पेपर लास्ट में। और ये है जून 2019 16 और नवंबर 2021 ये लेटेस्ट पिछला वाला लेटेस्ट 9 टोटल 22 है इसके साथ। एक स्टार कितने 175 200 में से अल्लाहु अकबर। चलें बेरिंग्स टच करने राइट। बेरिंग्स कर लेते हैं बेटा। बेरिंग्स बहुत ही आसान है। अगेन देयर आर 2 to 3 स्टेप्स व्हिच नीड टू बी फॉलोड। स्टेप्स फॉलो करेंगे तो काम सुकून में रहेगा आपका। ठीक है चलो। बेरिंग ऑफ एक वैल्यू लिखी होगी यहाँ पर। फ्रॉम यहाँ पर एक वैल्यू इस तरह लिखा होता है बेरिंग। बेरिंग ऑफ एंड फ्रॉम। ठीक है तो फ्रॉम के बाद वाले लेटर नॉर्थ। फ्रॉम के बाद वाले लेटर पे क्या आएगा भाई? नॉर्थ आएगा। ठीक है इतनी सी बात है आपकी। ठीक है अब वो कैसे आएगा वो बेहतर है कि मैं आपको सवालों में दिखाऊं। चलते हैं टॉप पे। अब जो सवालात हम कर चुके हैं सारे, अब इनमें हम टच कर लेंगे बेरिंग वाले पार्ट्स। कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ एस फ्रॉम पी। देख रहे हैं इस तरह लिखा होता है बेरिंग ऑफ डैश फ्रॉम डैश। फ्रॉम के बाद वाले पे नॉर्थ बनाएंगे। यहां पर है फ्रॉम के बाद पी। पी पे जाऊंगा। पी पे नॉर्थ ऑलरेडी बना हुआ है। अब नॉर्थ से मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा एस तक। कहां तक मूव करूंगा? एस तक क्लॉकवाइज। यहां से क्लॉकवाइज मूव किया। ये पहली लाइन किसकी आ गई? एस की पहली लाइन ही आ गई। मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है मुझे। ये वाला एंगल मुझे ढूंढना है। ठीक है कैसे ढूंढेंगे बेटा? ये पूरा 65 है। ये पूरा 65 है। 65 में से अगर ये माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली छोटा वाला एक्स बच जाएगा। ये जो छोटा वाला ब्लैक है ये कैसे ढूंढूंगा? ये छोटा वाला ब्लैक 90 डिग्री ट्राइंगल का हिस्सा है। ऑपोजिट एंड एडजेसेंट मौजूद है तो tan ढूंढ लेंगे इसको। 130 335 तो tan इसको y बोल देते हैं।
tan of y is equals to 335 upon 500. Y is equals to tan inverse 335 upon 500. निकालें कैलकुलेटर में, निकाल लें, इजी पार्ट है, नथिंग डिफिकल्ट। इससे मिल जाएगा आपको y, क्या आंसर है? tan इनवर्स 335 अपॉन 500। So 33.82. 33.22 82. ये आ गया 33.82। 65 में से माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। बेरिंग जो एक्चुअल है ना, एक्चुअल ये है मार्क, एंगल मार्क कैसे करना है ढूंढेंगे हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से, एंगल प्रॉपर्टीज से, ठीक है। और सवाल पकड़ते हैं। ये डिप्रेशन है, ये सारा चले। The bearing of B from A is 200. Bearing of B पे नॉर्थ बनाया, सॉरी bearing of B from A पे नॉर्थ बना हुआ है, और कहां तक जाएगा नॉर्थ इसका? B तक जाएगा क्लॉकवाइज। ये B की लाइन ये रही, ये है 200 डिग्री। ढूंढना क्या है? A from C पे नॉर्थ बनाया और A तक क्लॉकवाइज, ये ढूंढना है आपको, ठीक है। जो उसने दिया हुआ था वो मैंने खुद ही मार्क कर लिया, जो उसने मांगा है मैंने वो भी मार्क कर लिया, बट वो हमारे पास मौजूद नहीं है, वो x है। अब अगर मैं ये ढूंढ लूं, अगर ये ढूंढ लूं और 360 से माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये बच जाएगा, ऐसा ही है। ये कैसे ढूंढूंगा? इसके लिए मेरे पास ये होना चाहिए, ठीक है। क्यों? बिकॉज दो अगर पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस या दो नॉर्थ हैं, इनके बीच में अगर ये लाइन ज्वाइन हुई भी है तो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगती है a प्लस बी इक्वल्स टू 180। तो अगर मैं ये ढूंढ लूं, ये ब्लैक वाला पूरा 200 है, 200 में से 115 निकाल दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये बच जाएगा 85। 200 में से 115 मैंने क्या कर दिया भाई? सबट्रैक्ट कर दिया, पीछे बच गया 85। ये होगा 180 माइनस 85, दैट इज 115। प्रॉब्लम? जी बेटा, जो मैं 180 में से 115 आ गया। अब ये ब्लैक निकालने के लिए मैं करूंगा 360 माइनस 100। अच्छा, ऊपर वाला सवाल का है, इसमें ध्यान रखना एक बात का, यहाँ पे जो आपने 65 माइनस 33.22 करेंगे आ रहे हैं, Sir 31.17. 31.217। इसको आप 031 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जीरो लगाना जरूरी होता है 90 में। ठीक है आपका, तो मैंने 22 गलती से लिख दिया, 82 है ना। चले, ये हम सब कर चुके हैं, सब कर चुके हैं हम, और करते हैं बेरिंग्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वॉल्यूम ऑफ आ रहेगा बेरिंग्स। ये सवाल प्लीज करेगा आप लोग सब। 15 फाइल मैं शेयर करूंगा जिनका एग्जाम है उनके साथ, और ढूंढ रहा बेटा बेरिंग। फाइल तो मैंने भेज दी थी ना उस दिन, आपने जब बोला था मैंने भेज दी।
नीचे की भेजी थी? दोनों भेज दी, चेक की, चेक इसका ये मतलब है चेक ही नहीं है। नहीं चेक क्यों नहीं किए? कोई ऐसी भेज रहा हूँ मैं आपको। अलजेब्रा की भेज रहा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। बेरिंग आ जाओ, बेरिंग बेरिंग बेरिंग। क्वेश्चन 22 भी इंपॉर्टेंट है, आफिया प्लीज लिखें ये। टू वर्टिकल ट्रीज, अगेन वर्टिकल वाली बात आ गई। देखिए कुछ कुछ सवाल होते हैं जिसमें लिखा होता है यूजिंग मेजरमेंट्स, यूजिंग प्रोट्रैक्टर, उनके अंदर आपको एक्चुअली में जो आपका डी होता है वो यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो बेरिंग ऑफ एफ फ्रॉम एस, एस पे नॉर्थ एफ तक जाना है, एफ का है भाई, is situated 450 meter from T on a bearing of 210. T से 210, T से 210 will be somewhere around there. F यहाँ पे कहीं पर होगा। एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा? 450, आप चेक करेंगे, 450 बनाएंगे तो बेरिंग ऑफ F फ्रॉम S ये बन गया। कि आप कैसे मेजर करेंगे बेटा? आप यहाँ पर यूज करेंगे D। यहाँ पहले रखा आपने D अपना, ये हो गया पूरा 180 डिग्री, 180 प्लस, इसमें आप मैक्सिमम 180 डिग्री ही मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने इसको उल्टा करके रखा, प्रोट्रैक्टर को आपने कैसे रखा? उल्टा करके रखा। ठीक है, फिर यहां से लेकर यहां तक मेजर किया, लेट्स से ये आ गया 57, अंदाजे से बता रहा हूँ, तो 180 प्लस 57, 237 आंसर होगा। ठीक है भाई, ये खुद आपको मेजर करना आना चाहिए। ठीक है, और सवाल करते हैं। ये तो मैंने रफ रफ में किया है बेटा, ये फाइल नहीं, आप रोशनी आपके पास वर्कबुक है, आप वर्कबुक से करें, आपके पास वर्कबुक मौजूद है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री करने सारा काफी है आपके लिए, इस पे ना ये बहुत ज्यादा, बल्कि ये वाले सवाल भी होंगे आपके पास, इसमें से बीच बीच में से चले ये करते हैं। फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, सवाल पहले पढ़ लेते हैं। The diagram shows the position of three towns A, B and C. B is due north of A, इसका मतलब ये नॉर्थ है, ये ऑलरेडी खुद क्या है? नॉर्थ है। एंड द बेरिंग ऑफ C फ्रॉम A is 220 बना के दिया हुआ है, बाकी वैल्यूज दी हुई है। A फ्रॉम C चाहिए, तो C पे बनेगा नॉर्थ और A तक आएंगे। C पे बना नॉर्थ क्लॉकवाइज A की लाइन तक, A की लाइन ये एंगल ढूंढना है। ये एंगल के लिए ये देखिए, दो नॉर्थ आ गए, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, दो नॉर्थ के बीच में 180 डिग्री वाली बात, इंटीरियर एंगल लग सकता है। अगर मैं ये ढूंढ लूं और 180 से इस रेड वाले को माइनस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा। ये वाला कैसे मिलेगा बेटा? ये देखें, ये मिलेगा 360 माइनस 220, आ गया 140। ठीक है, अब 180 को मैं माइनस कर दूंगा 140 से, तो ये मिल जाएगा 40। समझ आ रही है बच्चों? क्या बात समझ नहीं है बेटा? अगर मैं नहीं पूछता तो कैसे क्या होता, मैं आगे चला जाता। पता नहीं कब तक चुप बैठे रहेंगे आप लोग, जब पूरा कोर्स गुजर जाएगा ना फिर बताना, सर वो जो आपने 1999 में पढ़ाया था ना 30 फरवरी को, वो समझ में आया। बेटा नॉर्थ से क्लॉकवाइज जाना है, बस कुछ भी नहीं करना है। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम सी, सी पे नॉर्थ बनाए, बना दिया, यहां से क्लॉकवाइज जाना शुरू करें। कहां तक जाना है? एक ही लाइन तक जाना है, ये आ गए एक ही लाइन तक। ये वाला एंगल हमें ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? अब आपको लगनी है प्रॉपर्टी, बेरिंग है खत्म हो गया है, ये बेरिंग इतना ही है कि बस एंगल मार्क करने की टेक्निक है, बाकी जो वो ढूंढना कैसे है वो तो एंगल प्रॉपर्टीज यूज होगा, उसमें कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। यहाँ पर एंगल प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है। दो पैरेलल लाइंस, मतलब दोनों नॉर्थ आपस में जो कनेक्टेड जिस लाइन से होंगे
उनके अंदर के इंटीरियर एंगल्स ए बोल दें बी बोल दें, ए प्लस बी इक्वल्स 180, ये प्रॉपर्टी है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। होल्ड करें बेटा। चलें सॉरी। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए ढूंढने के लिए मेरे पास बी होना जरूरी है बेटा। तो अब मेरा ध्यान जाएगा कि भाई मैं बी तो ढूंढ लूं, बी कैसे ढूंढ सकता हूं कि ये पूरा एंगल होता है 360। इसमें से ये जो 220 है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए बी। जैसे मैंने 220 माइनस कर दिया तो बी मुझे मिल गया 140। तो a प्लस 140 इक्वल्स 180, a इक्वल्स 180 माइनस 140, a इक्वल्स 40। ठीक है भाई। मुश्किल भी आ जाते हैं लेकिन ये बेसिक पता होनी चाहिए। एंड बेटा ये अब ये देखे ना, अभी नेहा एंड हानिया, अब मैंने पूछा तो आप लोगों ने मुझे बताया, खुद ही बता दिया करें बेटा कि सर नहीं समझ में आया, सर क्या बात समझ में नहीं, खुद ही इन्फॉर्म किया करें। क्या है बेटा, कौन सी बात समझ में आई मुझे ये बताओ। मैंने पूरा काफी लंबी बात की है ना, मुझे बताओ कौन सी बात समझ नहीं है। मैं 3 मिनट तो बोला हूँ शायद। भाई आप क्लास में अगर लेट आए थे तो इसका मतलब है फिर समझ आना मुश्किल है। रिकॉर्डिंग देखना मेरा, मेरे ख्याल से लेट आए थे आप। कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। तो बी पे जाएंगे, नॉर्थ बनाएंगे। सबर सबर एक सेकंड, बी का है, ये रहा बी। तो बी पे गए, नॉर्थ बनाया, सी तक जाना था। तो यहाँ से मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा यहाँ तक। सी की लाइन ये रही ना, ये रहा सी, इसी की लाइन है। ठीक है, तो ये तो हो गया 180। इतना पार्ट क्या हो गया, ये ढूंढना है हल्का सा। और ये ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, कोसाइन रूल यूज होगा। क्या यूज होगा, साइन रूल यूज होगा। कितने मार्क का है, 4 मार्क का। इसका मतलब लाजमी कुछ यूज हो रहा है, कोसाइन रूल या साइन रूल, कुछ ना कुछ यूज होगा। पहले सफाई कर लेते हैं, पहले जरा सफाई कर लेते हैं। ये मैंने 49 किया है ना, 38 के पास आ रहा 40, हाँ ये 40 है। नहीं ये 40 नहीं है भाई, 40 था ये पूरा, ये 40 था। ये 140 था। और BC कितना है,
ये मौजूद है, बस कोसाइन रूल लगा देंगे। सॉरी साइन रूल, वेरी गुड, साइन रूल। ये देखें 38 के सामने ये वाला एंगल है, 38 के सामने 38 अपॉन साइन एक्स, हमें नहीं पता ही क्या वैल्यू छोटा सा एंगल, इज इक्वल्स टू 59.4 अपॉन साइन 140। यहां से हम एंगल ढूंढेंगे और इस एंगल में 180 ऐड कर देंगे तो ये वाला बेरिंग मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ आई है? ऐड करेंगे बेटा, और 180 से भी और आगे जा रहे हैं। आगे और जा रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा ऐड करेंगे ना। आंसर जो है आज जाते साथ ही 2 घंटे प्रैक्टिस कर लेना, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। मेरे बेटा बता दे, देखा फिर चुप बैठे हैं यार, क्या कर रहे हैं भाई, क्यों टाइम जाया कर रहे हैं मेरा भी, अपने बताएं मुझे। आप या हानिया, फायदा, नेहा, तनीषा, क्या आप बताएं भाई। सर मुझे वाला समझ नहीं आया। चैट पर मुझे आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है। सर ये साइन रूल क्यों लगाया? क्या साइन रूल क्यों लगाया? यस सर। ये देखें, ये समझ आ गया कि ये बेरिंग है, जो ढूंढना है वो समझ में आ गया। ये पूरा ढूंढना है, ये समझ में आ गया बेटा। 180 ये ढूंढना है पूरा, सॉरी ये पूरा यहां से शुरू होकर यहां तक ढूंढना है। अब इसमें से 180 है, ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों नॉर्थ है तो स्ट्रेट लाइन हुई, ठीक है। एक नॉर्थ के ऊपर एक और नॉर्थ बना हुआ है, तो इनके दरमियान एंगल 180 है, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है। ये जो एडिशनल एंगल है, ये मुझे ये भी तो चाहिए, तो ये एडिशनल एंगल में कैसे ढूंढूंगा बेटा? ये एडिशनल एंगल ये मैंने कलर कर दिया। तो मैं देखा यार मार्क्स, कितने मार्क का सवाल है ये, बेरिंग का सवाल। सवाल ही आया आपका 4 मार्क का सवाल, ये हिंट है आपकी, कोसाइन स्लैश साइन रूल यूज होगा, ये हिंट है। तो 180 तो ये पूरा एंगल हो गया 180, तो जो कलर हुआ है ये कैसे ढूंढूंगा मैं? तो ये जिस ट्राइंगल का हिस्सा है बेटा, उस ट्राइंगल में 90 डिग्री तो है नहीं, यहाँ पर V कंप्लीट हो नहीं रहा आपका। कोसाइन रूल भी लगा सकते हैं वैसे, चाहे तो कोसाइन रूल भी लग सकते हैं, तीनों साइडें मौजूद है ना, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, सामने वाला C हो जाएगा, यहाँ देखें ना V बन जाएगा, ठीक है। लेकिन साइन रूल इजियर होता है, लेस वर्किंग होती है, साइन रूल इसीलिए लगाया ताकि ये छोटा एंगल ढूंढ सकूं, ठीक है। आफिया बेटा, यस सर समझ आ गया। चार, देखिए 4 मार्क का सवाल है, देखना यहाँ भी कुछ यही होगा। कैलकुलेट बेरिंग ऑफ T फ्रॉम Q, Q का है, Q पर नॉर्थ बना हुआ है, कहां तक जाएंगे? T तक, ये ढूंढना है। अब यहाँ पर अगर नॉर्थ होता और ये एंगल मौजूद होता तो 180 से माइनस कर देते, लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है, और 4 मार्क का है, तो ये हिंट है। ये क्या है? हिंट है। और ये P और Q, और ये Q से ऊपर रेड लाइन मैंने बनाई है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। ये देखिए ये लिखा हुआ है Q इज ड्यू नॉर्थ ऑफ P एंड T, मतलब ये P के ऊपर जो लाइन जा रही है ये पूरी नॉर्थ है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये पूरा हो गया 180। 180 में से अगर ये माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मुझे मिल जाएगा, लेट्स कॉल इट x डिग्री, ये मिल जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? क्या ये बात क्लियर है सबको? 180 में से ये ब्लैक वाला माइनस कर दूंगा तो ये x मिल जाएगा, क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक, अब ये ढूंढना कैसे ब्लैक वाला? तो ये 4 मार्क आपकी हिंट है कि साइन रूल होगा या तो साइन रूल, इसको कह देते हैं y अपॉन सॉरी इसके सामने 450 है, 450 साइन y इज इक्वल्स टू 720 अपॉन साइन 60।
इनको आगे पीछे करना पड़ेगा। साइन 62 वहां जाएगा 450 मल्टीप्लाइड बाय साइन 62, साइन वाई वहां जाएगा 720 नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के चक्कर में। इसको पूरे को कैलकुलेटर में डालें, जो आंसर आएगा उसको साइन इनवर्स करेंगे तो y मिल जाएगा। जब हमें साइन कॉस tan के जो अंदर ब्रैकेट होता है ना, उसके अंदर की वैल्यू जब भी ढूंढनी होगी इनवर्स करें। ये y साइन के अंदर लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, ये हम कैसे ढूंढेंगे? इसको पहले एक साइड पे लिख रहेंगे पूरे को, दूसरी साइड पे सिंपलीफाई करेंगे, जब आखिरी आंसर आ जाएगा डेसिमल वाला फिर इनवर्स। हाँ ट्रिग्नोमेट्री में बता देते। बच्चों क्लियर है? चीजें ध्यान में बैठ रही हैं? यस सर क्लियर है। सर इसका आंसर 33.4 है। सर कौन सा क्वेश्चन 32 है? क्वेश्चन 32 का आंसर 33.4। यस 33 पॉइंट समथिंग आएगा आपका आंसर। उसको 180 से क्या करेंगे? माइनस, साइन रूल लगा ठीक है। ठीक है भाई, 33.48 या 49 होगा आपका शायद, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है चलो और सवाल देखते हैं मेरे। ये अच्छा सवाल है, खतरनाक सवाल है बड़ा। 33 आफिया लाजमी करें आप, बाकी बच्चे नहीं आफिया जरूर करें, बाकी बच्चों का फाइनल रिग्रेट। बेरिंग ड्यू वेस्ट ऑफ सी। वेस्ट ऑफ सी का क्या मतलब होता है कि ये अगर यहाँ पे मैं नॉर्थ बनाऊंगा, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट आपस में 90 डिग्री होते हैं, ये मतलब होता है इस बात। बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम 56 दिया हुआ है ना, क्या है ये 90 है, ये वाला मैं ढूंढ सकता हूँ। 180 से 56 माइनस करूंगा तो ये वाला मिल जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? 124 ये वाला हो गया 124, ये 124 है, ये 90 है। क्यों 90 है? बिकॉज ये वेस्ट है, ये लिखा हुआ है उसमें वेस्ट, और बी पे मैंने नॉर्थ बना लिया खुद ही अपना, तो नॉर्थ और वेस्ट आपस में क्या होते हैं? 90 और ये 124, 360 में से इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये मिल जाएगा। जब ये एंगल मिल जाएगा तो मेरा v कंप्लीट हो जाएगा। मेरा क्या कंप्लीट हो जाएगा बेटा? v, कोसाइन रूल लगेगा। 90 और 124 ये है ना 124 भाई, 124 है। समझ आइए बेटा यहाँ पे कोसाइन रूल। कैलकुलेट AC, ये AC x हो गया। x के सामने वाला एंगल या तो साइन रूल में यूज होगा या कोसाइन में। साइन रूल में यूज नहीं हो सकता, क्यों? अगर मैं लिखता हूं x अपॉन साइन ये वाला एंगल, तो मेरे पास साइड भी नहीं है और ये वाला एंगल भी नहीं है। और चलो और आगे जाता हूं तो 2 और 12 में से कोई एक यूज कर सकता हूं। अगर 2 यूज किया तो इसका भी एंगल मेरे पास मौजूद नहीं है। ये देखें ये 2 ये वाला है, तो साइन रूल नहीं लग सकता। इसका मतलब है कोसाइन लगेगा। कोसाइन रूल के लिए जब मैंने देखा, यहाँ v बनेगा तो हो गया c स्क्वायर और 12 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 12। ए और बी मौजूद है, बी के हमारे पास। कॉस ऑफ एंगल, एंगल नहीं है, एंगल ये वाला चाहिए हमें। ठीक है, तो ये वाला एंगल निकालने का मेरे ध्यान में क्या तरीका आया है, आपके ध्यान में आना चाहिए। पहली चीज एग्जामिनर ने वेस्ट बताया हुआ है, तो नॉर्थ और वेस्ट आपस में 90 होते हैं, ये 90 हो गया। इस वाले नॉर्थ का साथ एंगल 56 है, और इसी लाइन पे जो नॉर्थ ये वाला है, इनकी आपस में a प्लस बी इक्वल 180 वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी।
तो 180 में से 56 निकाला, ये आ गया 124। अब ये पूरा 360 होता है, 360 में से 90 और 124 माइनस करूंगा तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। समझ आ रही है? ये वाला एंगल मैं यहाँ यूज कर दूंगा। भाई ये देखो ना तुम, ये 124 है, ये 90 है। मैं कह रहा हूँ ये क्या होगा 180। क्यों बेटा, 180 स्ट्रेट लाइन पे होता है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तीनों एंगल है, पूरा 360 है। 360 में से 90 और 124 में माइनस करूंगा तो ऑटोमेटिक ये बच जाएगा ऑटोमेटिकली। ये मैं कॉस के एंगल में यूज कर दूंगा। भाई बच्चों क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है? आपने बेटा प्रैक्टिस करनी इस शीट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो रोशन टेंशन ना लेना, इग्नोर कर लें, आपको मैं स्कूल में समझा दूंगा। अब अगर किसी को नहीं समझ में आया, जो भी बच्चा है उसको मैं अलग से समझा दूंगा, अलग से समझाऊंगा, टेंशन ना लें। स्कूल में इतना मुश्किल पेपर में नहीं दूंगा, बेफिक्र रहो। पेपर में सिंपल बेरिंग आ रहा है 3 मार्क का, ठीक है, 3 मार्क का बेरिंग आ रहा है, लेकिन सिंपल, इतना मुश्किल वाला नहीं आ रहा। 3 मार्क मतलब एक दो पार्ट है, एक 2 मार्क का, एक 1 मार्क का, ठीक है। चले भाई, आज के लिए इतना काफी है, बच्चों का अलग है स्कूल में। अल्लाह हाफ़िज़। भाई आज ट्रिग्नोमेट्री पूरा हमने ऑलमोस्ट कर लिया है, प्रैक्टिस भी किया 8-9 सवाल। आप प्लीज फाइल मैंने कल भेज दी थी, इसके सवाल जो मैंने आज बोले 16, 22, 19, 18, 15 ये लाजमी करने और बाकी भी करने। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा मैं पहले बता चुका, आज लाजमी करिएगा, कल से हम दूसरे टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। सर कौन कौन से टॉपिक आज हैं? अलजेब्रा का आ गया।